गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा था और इस बार हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। इसे स्पीच भी कहते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसे कर्ता सीधे शब्दों में कह दिया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुछ भी बदलाव करके अगर कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। उदाहरण देखेंगे। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये रिपोर्टेड पार्ट है। और इसी वाक्य को जब हम इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। ये हमारा डायरेक्ट है। अब हम लोग इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम शेड दैट कंजक्शन है यहाँ पर। अब आई को हम लोग बदल देंगे ही राम के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। सेंटेंस भी टेंस चेंज कर देंगे, तो एम था तो हो जाएगा वाज ए स्टूडेंट। हम लोगों को इसमें ध्यान रखना होता है कि पहले हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है, फिर कंजक्शन लगाना होता है और उसके बाद में टेंस भी चेंज करना होता है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग पर वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा है। ये हमारी वर्ब है। और अगर वह ऑब्जेक्ट हो तो हो, इसमें नहीं है तो नहीं होता है। और इसमें 3 ये हो गए। ये हो गया, ये हमारा पास्ट टेंस है और यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस था। और अब इसके 5 प्रकार होते हैं। जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटिव इसमें आदिबोधक, ऑप्टेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक। और ये रिपोर्टिंग पार्ट के तो बता ही दिए हमने, 3 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीता शेड रमेश, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, यू आर अ गुड गर्ल, गुड बॉय। अब हम लोग इसे चेंज करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो सीता तो वैसे ही रहेगा, शेड को हम लोग टोल्ड कर देंगे।
रमेश का, और कंजक्शन दैट लगा देंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में कंजक्शन दैट लगता है। और यू, ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्ट के हिसाब पे बदलेंगे जो कि रमेश है, तो ही हो जाएगा। और आर है तो हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे तो वाज हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये हमारा इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे सभी सेंटेंसेस में कैसे बदलाव होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसे बदलेंगे। टीचर सेड दैट, कंजक्शन लगा दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये सत्य है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, थैंक यू।